हेलो, मेरा नाम अभिनव प्रकाश है और आई हैव स्कोर्ड 279 रैंक इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था सीसैट के वजह से, क्योंकि सीसैट को मैंने अच्छे से सीसैट का प्रिपरेशन मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, इस वजह से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। बट इस बार सीसैट का जो स्ट्रैटेजी मेरा था वो काफ़ी मैंने बहुत अच्छे से अपने सीसैट के स्ट्रैटेजी को बनाया और फाइनली वन गो में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीसैट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो है कि हमको ये दिमाग में रखना है कि सीसैट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट अबाउट स्ट्रैटेजी। सीसैट नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे इनफैक्ट बहुत सारे एस्पिरेंट्स और यूपीएससी के जो हैं कि सीसैट का थोड़ा सा 66 वाला है जो वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 66 लाना इज़ नॉट दैट मच टफ। अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है तो 66 आप आराम से ला सकते हैं। देखिए, करना क्या है ना आपको कि टाइम मैनेजमेंट आप इसमें कीजिए। 1 घंटा आप अपने सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग और मैथ में। जैसे मेरा मैथ वीक है तो मैथ पे फिर मैं 1 घंटा क्यों दूंगा, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। जैसे अगर आप इस बार का अगर आप सीसैट का पेपर दिए होंगे, आप गए एग्जामिनेशन हॉल में, आपने देखा कि मैथ तो इतना टफ है इस बार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे 20-23 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थे। तो अगर मेरा मैथ वीक है तो कोई लॉजिक है कि मैं 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को दूं। सिलॉक्स भी इस बार नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि आप 30 से 40 मिनट आप इस बार देते रीजनिंग को और 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इस बार ईजी था। तो अगर आप 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 10 मिनट कॉम्प्रिहेंशन को देते, टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छा करते, तो कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होता और समहाउ आप 66 नंबर आप आराम से ले आते। तो सीसैट का ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, मतलब सीसैट का ऐसा कोई, मुझे लगता है कि कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई बुक या कुछ कि आप उसको पढ़ लिए, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए तो आपका सीसैट निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सीसैट के लिए आपको बस यही करना है कि कुछ कुछ बेसिक जो टॉपिक हैं प्रॉफिट मैथ के, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड मैनेजमेंट हो गया, उस पर सिलॉक्स हो गया। इस बार चलिए एक्सेप्शन था कि सिलॉक्स नहीं आया, बट हर साल सिलॉक्स पे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इस सब पे, और रीजनिंग जो हो गया इस पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, इसका जो ट्रिक्स होते हैं उसको आप देख लें। और इनफैक्ट अगर आप मैथ का ट्रिक्स नहीं भी देखिएगा, क्योंकि मेरे से, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे से मैथ का ट्रिक्स मुझे याद नहीं होता है, मेरा मैथ बहुत वीक है। तो मैं क्या करता था कि जो 5-6 बेसिक्स मैथ आते थे, मैं उसको 1-2 मिनट जो लगे वहीं पे सोल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में, लॉन्ग मेथड जो लगे, बट मैं उसको वहीं सॉल्व करके अगर आंसर आया तो मैं करता था। 5-6 मैथ बना लिया और 10-12 जो मेरा क्या बोलते हैं रीजनिंग पे मेरा कमांड था, बिकॉज सिलॉक्स पे मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। जो मैरिज वाला क्वेश्चंस आता है, रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चंस आता है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। जो डेट वाला आता है कि 1991 में इस डेट को कौन सा डे रहा होगा, इस पर ये सब पे ट्रिक्स होता है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आप कभी नहीं भूलिएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में हर साल ऑलमोस्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप से जो 5-6 है ना, आप उस पर प्रिपेयर कर लें। और जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है वो उतना टफ नहीं होता है, बट अगर आपको अरिहंत का एक बुक आता है, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अरिहंत का बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें पीवाईक्यू होता है और पीवाईक्यू का क्या बोलते हैं, उसका आंसर भी होता है पीवाईक्यू पे, और जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक पे ट्रिक्स होते हैं, तो इसलिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। 2017 के बाद से आप पीवाईक्यू को बनाएं और उसमें अपना आप कॉम्प्रिहेंशन का आंसर चेक करें कि क्या मेरा कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी क्या है। मेरा कॉम्प्रिहेंशन का एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। आपको एक एरिया में कमांड रखना है, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन में रखें या आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स में रखें। मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग एरिया था। कॉम्प्रिहेंशन का देखिए ट्रिक्स क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन में जो राइटर्स कहना चाह रहे हैं आपको स्ट्रिक्ट उसी पे रहना है, आपको स्ट्रिक्ट उसी पे रहना है, आपको उससे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर कॉम्प्रिहेंशन में है कि सोर्सेस ऑफ वाटर हैं लेक्स और वेटलैंड, और ऑप्शन में दिया है कि सोर्सेस ऑफ वाटर लेक, वेटलैंड, ओशियन और लेट्स से एटमॉस्फेयर है कुछ भी, तो आप तो सोचेगा अरे सोर्सेस ऑफ वाटर तो ये चारों है तो चारों आंसर नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में दिया है कि सोर्सेज ऑफ वाटर सिर्फ 2, तो आपको सिर्फ 2 तक ही अपने आप को लिमिट रखना है।
तो आई थिंक यही है, सी सेट का ऐसा कोई ख़ास मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ही कोचिंग वगैरह का ज़रूरत है या कोई बुक, स्पेशली कोई बुक का ज़रूरत है। आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड आउट करें और उस पे अपना और अच्छे से पकड़ बनाएं, एक्यूरेसी उस पे अच्छा करें। आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ना करें, 40-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बट एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।